कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों, और हमारा चैप्टर चल रहा है सेट्स। तो सेट्स को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए थे और उन्हीं क्वेश्चंस के आगे के क्वेश्चंस हम अब आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपका क्वेश्चन जो चल रहा था इसमें वो एक्सरसाइज 1.1 से था, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था कि आपको कुछ सेट्स दिए गए थे, किस फॉर्म में, समुच्चय निर्माण रूप में आपको व्यक्त करना था, और ये सेट्स थे आपके रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन हमने कर भी लिया था। तो आप क्या क्वेश्चन क्या था आपका, मैं दोबारा लिख देता हूं। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे आपके सामने सेकंड पार्ट है। पहला हमने कर लिया था। ये है 2, 4, 8, 16, 32। इसको आप किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, ये आपको देखना है। अब देखिए कि ये आपका क्या पैटर्न बना रहा है, उसको आपको पहचानना है। ठीक है, कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी पकड़नी है जो यहाँ पे कंटिन्यू सब में लग रही हो। तो मुझे एक ऐसी प्रॉपर्टी मिल गई है, क्या आपको भी मिली? देखते हैं किस किस को मिली है वो प्रॉपर्टी। x सच दैट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर घात n, 2 की पावर n। इससे क्या फायदा होगा, देखिए मैं आपको अभी बताऊंगा, आने वाले समय में आपको जल्द ही पता लग जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और मैं लिखना चाहूंगा कि जो n है दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और एक और चीज है जहां पे n जो है वो किस किस के बीच में होगा, 1 से बड़ा या उसके बराबर और 5 से छोटा या उसके बराबर। ठीक है, ये 1 से बड़ा या उसके बराबर और 5 या उसके छोटा n होगा। तो ये प्रॉपर्टी मुझे मिली है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको थोड़ा यहाँ डिटेल में करके देखते हैं। ये प्रॉपर्टी कहती है बच्चों कि x बराबर है 2 के ऊपर घात n, और n क्या हो सकता है, n 1 भी हो सकता है, और n 1 हुआ तो ये आ गया 2, और n 2 भी हो सकता है बच्चों। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4, और n 3 भी हो सकता है, तो आंसर आ जाएगा 8, और n 4 भी हो सकता है जहां पे आंसर 16 आएगा, और n 5 भी हो सकता है जहां पे आंसर 32 आ जाएगा। तो देखिए सारे जो अवयव दिख रहे हैं ये इसमें आ जाते हैं। ये हमने एक प्रॉपर्टी यहाँ पे पकड़ ली है। इसी को बोलते हैं बच्चों समुच्चय निर्माण रूप। अगला वाला इसका पार्ट करके देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट कहता है बच्चों 5, 25,
125 और 625। देखते ही पैटर्न पकड़ में आ गया यहाँ तो। और किस किस के पैटर्न पकड़ में आया है कि क्या क्या पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, मुझे तो पता लग गया भाई। क्या आपको भी पता लगा? चलिए देखते हैं ये किस प्रकार से। हम सेट x मान लेते हैं इसको। x इज सच दैट x बराबर है 5 के ऊपर घात n लगाता हूं मैं इस बारी। 5 के ऊपर घात n क्यों लगाई अभी पता लग जाएगा। n को मैं क्या कर देता हूं, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है n, जहां पे यहाँ पे आपको सतर्क रहना है कि n को आप कहां से कहां तक ले जा सकते हैं, वो ये नंबर्स डिसाइड करेंगे। तो सबसे छोटा जो है वो 5 के ऊपर घात अगर मैं 1 लगा दूं तो भी 5 आ जाएगा, और अगर 5 के ऊपर घात में 4 लगाता हूं तो 625 आता है। तो यानी 1 से 4 तक जाएगा ये n। अब देखिए आप n की वैल्यू आप यहाँ पे रख के देख लीजिए। 5 के ऊपर अगर आप 1 रखते हैं, 5 की घात 1 लगाते हैं तो कितना आएगा आपका आंसर, ये आ जाएगा 5। 5 के ऊपर घात 2 होती है तो 25 आ जाएगा, 3 होती है तो 125 और 4 होती है तो 625। तो इस तरह से बच्चों आपका यहाँ पे ये सॉल्व हो जाता है। समुच्चय निर्माण इसको हम बोलेंगे। अगला वाला देखिए, नेक्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पे, 2 4 6 एंड सो ऑन। तो बच्चों इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी पकड़ में आ रही है। यहाँ पे बच्चों मुझे जो ये प्रॉपर्टी पकड़ में आ रही है कि सबसे पहले ये देखिए कि जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं वो मुझे इवन नंबर्स दिख रहे हैं। जो भी नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। बस तो बन गई हमारी बात। कैसे बन गई, हम लिख सकते हैं x इज सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। बस इतना सिंपल सा है इसका आंसर। क्योंकि आप देख पाएंगे कि जो प्राकृत संख्याएं हैं वो 1 से शुरू हो जाती हैं, 2 3 4 5 और आगे तक चलती जाती हैं, ठीक है। लेकिन एक वर्ड मैंने यहाँ पे यूज कर दिया सम प्राकृत संख्या, यानी जो विषम नंबर्स हैं वो अपने आप यहाँ से प्राकृत संख्याओं से हटते चले जाएंगे। और देखिए हमारा पैटर्न पकड़ में आया या नहीं आया, बिल्कुल आया। तो इसी तरह से आपको प्रॉपर्टी इसकी फाइंड आउट करनी है कि क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं, उनको लिखना है और आपका सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर आ जाता है, यानी समुच्चय निर्माण रूप में आप लिख सकते हैं। अगला वाला देखिए, फिफ्थ वाला क्या है, 1 4 9 और ये चलता जा रहा है कहां तक, 100 तक। तो यहां भी मुझे फटाफट एक प्रॉपर्टी मिल गई है। क्या आपको मिली, देखते हैं किस किस को ये प्रॉपर्टी मिली है। x इज सच दैट x किसके बराबर होगा, यहाँ पे n के ऊपर घात 2। इस बारी n के ऊपर घात 2 लगाई है मैंने। क्यों लगाई है बच्चों, क्योंकि देखिए जितने भी ये मुझे नंबर्स दिख रहे हैं ये किसी न किसी का वर्ग है, ठीक है। तो हर कोई नंबर वर्ग है, यानी वर्ग ये तो हमेशा रहेगा ही, ठीक है। तो बदलाव किसमें होगा, n में होगा, ठीक है। नंबर में बदलाव हो रहा है यहाँ, इसलिए मैंने n के ऊपर घात 2 लिखा है। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहां पे n क्या हो सकता है ये आप बताएंगे बच्चों। n यहाँ पे क्या हो सकता है, जहां पे n 1 के बराबर हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन किससे बड़ा नहीं हो सकता, 10 से बड़ा नहीं हो सकता, 10 के बराबर या उससे छोटा ही होगा। क्यों,
क्योंकि आखिरी नंबर हमारे पास 100 है और अगर 10 का वर्ग हम लेंगे तो 100 ही आएगा बच्चों। ठीक है, तो अगर 11 ले लिया हमने तो 11 का वर्ग तो 121 आ जाता है, जो कि यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा देखने को, इसीलिए हम 10 से बड़ा नंबर नहीं ले सकते। बस यही एक कारण है कि हमने 1 से 10 तक ये नंबर्स n को 1 से 10 तक हम मान सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे सामने। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं बच्चों आपके लिए, फिर हम आंसर साथ में करेंगे। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें आप। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव पता है बच्चों आपको क्या होता है? हम सीख चुके हैं ये। अवयव यानी एलिमेंट्स या फिर सदस्य होता है इसका मतलब। को सूचीबद्ध कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? सूची के रूप में आपको लिखना है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसको लिखेंगे। तो आपको किस रूप में दिया होगा? ये आपको समुच्चय निर्माण रूप में दिया होगा। अंडरस्टूड है बच्चों? तो पहला पार्ट मैं इसका लिखता हूं यहाँ पे, x such that x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो इसको आप सूचीबद्ध कैसे करेंगे या फिर रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों? तो देख लीजिए, इसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यहाँ पे मेरे को बोला गया है कि x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। ये प्राकृत होगा बच्चों। क्या होगा? ये प्राकृत लिखा जाएगा। ये एक विषम प्राकृत संख्या है। तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले। पीछे चलते हैं, वो दिखाना आपको जरूरी है क्योंकि उसी से ये क्वेश्चन भी आया है। देखिए यहाँ पे मुझे ये सूचीबद्ध दिख रहा है और यहाँ पे मुझे नंबर्स दिख रहे हैं 2, 4, 6। मैंने यहाँ पे लिखा है ये एक सम प्राकृत संख्या है। अगर यहाँ पे सम की जगह विषम प्राकृत संख्या हो गई है, इसका मतलब क्या है? जो नंबर यहाँ पे कटे थे वो नंबर नहीं कटने चाहिए। तो कौन से कटने चाहिए? जो सम नंबर्स हैं वो कटने चाहिए, यानी जो इवन नंबर्स है वो नहीं आने चाहिए, ऑड नंबर्स आएंगे। तो सम प्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या का आपको पता लग गया है। तो आप एक विषम प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? 1, 2 तो सम हो जाएगी इसलिए हम 3 लिखेंगे, और 4 सम हो जाएगी इसलिए हम 5, 7, 9 और ये चीज आगे तक चलती जाएगी, पता नहीं कहां तक। अब देखिए अगला वाला पार्ट हम करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है। उसमें आपको बोला गया है b इज इक्वल टू
x such that x एक पूर्णांक, x एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और क्या होगा ये? -1/2 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 9/2। तो ये बच्चों आप देख सकते हैं कि इसको हमें सूचीबद्ध करना है। इसको सूचीबद्ध करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक पूर्णांक है। ठीक है भाई, पूर्णांक हमें पता है क्या होता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि x क्या क्या है, किससे बड़ा है और किससे छोटा है, ये आपको दिया गया है। तो इसको अगर हम दशमलव में निकाल लें तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो क्यों ना हम इसको दशमलव में निकाल लें। चलिए दशमलव में निकाल के देखते हैं। -1/2, तो 1/2 को अगर हम डेसिमल में निकालते हैं तो कितना आता है? ये 0.5 आ जाता है। साइन वैसे का वैसे हम रखेंगे। ठीक है। अब अगर 9/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4.5। ठीक है, 4.5। इनको बच्चों आप डिवाइड करके देखेंगे, भाग करके देखेंगे तो दशमलव में यही आएंगे। अब बच्चों हमें क्या करना है? 0.5, वो भी माइनस का। इससे तो बड़ा होना चाहिए x और 4.5 से छोटा होना चाहिए x। तो x क्या हो सकता है बच्चों? 0.5, वो भी माइनस का। उससे बड़ा क्या होगा? माइनस के 0.5 से बड़ा मेरे को 0 दिखता है, और उससे बड़ा मुझे 1, 2, 3, 4। बस। क्या मैं 5 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पे 4.5 से छोटा है x। तो बस यही आ जाएंगे आपके। इसको प्रॉपरली आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं b = 0 से शुरू हुआ ये 1, 2, 3, 4। ये है बच्चों सूचीबद्ध रूप। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पार्ट इसका। थर्ड पार्ट क्या कहता है? c = x such that x क्या है? x एक पूर्णांक है। x such that x एक पूर्णांक है। एंड में बच्चों एक चीज और दे दी गई है कि x क्या है यहाँ पे? x square is smaller than equal to 4। ये चीज यहाँ पे बता दी गई है। अब देखिए आप कि x स्क्वायर है, या तो ये 4 है, 4 के बराबर है, या उससे छोटा है। तो किस किस केस में x स्क्वायर 4 के बराबर या उससे छोटा आ सकता है, ये आपको पता लगाना है बच्चों। तो x की जगह अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 1 का स्क्वायर होता है 1। क्या वो 4 से छोटा है? बिल्कुल है। और क्या लिख सकते हैं हम? और इसमें लिख सकते हैं 2। x की जगह अगर मैंने 2 लिख दिया तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो x देखिए 4 के बराबर भी बोला गया है यहाँ पे, इस पे ध्यान दीजिए आप। तो ये भी लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर मैं 0 लिखूं तो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, तो ये भी इस कैटेगरी में फिट बैठता है। लेकिन क्या इनके अलावा और कोई नंबर हो सकते हैं, और कोई पूर्णांक हो सकते हैं? बिल्कुल। इंटीजर्स आपने देखा होगा कि ऋणात्मक भी होते हैं बच्चों, नेगेटिव भी होते हैं। तो अगर मैं -1 का वर्ग लेता हूं तो क्या आएगा? -1 का वर्ग भी बच्चों 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस 2 बारी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में बदल जाता है। इसी तरह -2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 आएगा। ठीक है, तो ये सारे इंटीजर्स होंगे जो इस कैटेगरी में फिट बैठते हैं। बाकी कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर 3 का वर्ग करेंगे तो वो हो जाता है 9, जो कि 4 से बड़ा हो जाता है, और ये हमें नहीं चाहिए। इसी तरह -3 भी इसमें नहीं आएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं? c बराबर है, कितने से लिखेंगे हम?
2, फिर -1, फिर 0, 1 और 2। ये है इसका सूचीबद्ध रूप। अगला पार्ट देखें। इसमें क्या बोला गया है? D such that x loyal शब्द का एक लॉयल शब्द का एक अक्षर है। ठीक है, तो लॉयल शब्द का एक अक्षर है x, तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? हम लॉयल शब्द को लिखेंगे, इसके एलिमेंट्स हम यहाँ पे लिख देंगे। और लॉयल शब्द के एलिमेंट्स क्या होंगे? सबसे पहले L, फिर O, फिर Y और A। क्या हम L भी लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि L एक बार ही लिख चुके हैं हम, दूसरा L लिखेंगे तो एलिमेंट रिपीट हो रहा है, और हमें एलिमेंट रिपीट बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए, यहां पे लिखा गया है E इक्वल्स टू x such that x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। जिसमें 31 दिन नहीं होते। अब आपको पता लगाना है कि ये कौन सा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो चलिए पता लगाते हैं साथ में। तो क्या जनवरी में 31 दिन होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो कौन से में नहीं होते? फरवरी में, यानी फरवरी में 31 दिन नहीं होते। कभी 28 तो कभी 29। अब और मार्च में 31 दिन होते हैं? बिल्कुल होते हैं, लेकिन अप्रैल में नहीं होते। तो हम लिख सकते हैं अप्रैल। फिर अप्रैल में नहीं होते तो मई में होते हैं, पर जून में नहीं होते। फिर जुलाई में होते हैं और अगस्त में भी होते हैं। जुलाई और अगस्त दोनों में 31 दिन होते हैं, लेकिन हमें नहीं होते वाले चाहिए, इसलिए हम सीधा लिखेंगे सितंबर। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर में होते हैं, लेकिन नवंबर में नहीं होते, और दिसंबर में तो जरूर होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि कौन से मंथ में 31 दिन नहीं होते, वो हमने सीधे लिख दिए हैं। तो बाकी जो नहीं है उनमें इसका मतलब 31 दिन होते हैं, इसीलिए हमने ये मंथ लिखे हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए आप। f equal to x is such that x क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। क्या बोला मैंने?
अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। जो के से पहले आता है, ये चीज इसमें बताई गई है बच्चों। क्या? जो के से पहले आता है। तो के से पहले कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन आता है, ये हम देखते हैं। देखिए, एक स्वर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, एक व्यंजन होता है। तो यहाँ पे हमें व्यंजन पूछा गया, स्वर नहीं पूछा गया बच्चों। इस चीज का आप ध्यान रखें, कहीं आप स्वर लिख के आ जाएं। तो क्या क्या होते हैं के से पहले के व्यंजन? बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जे। बस यही आपका सूचीबद्ध रूप हो गया है। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म होता है बच्चों। तो बच्चों अभी बस हम इतना ही करेंगे। बाकी आप देख लीजिए हमने क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमने यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोनों में से एक दूसरे में बदल के देखे हैं, क्वेश्चंस किए हैं उसके आधार पे। तो अब ये आपको प्रैक्टिस करने हैं खुद। इसी के साथ बच्चों आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।